मार्गशीर्ष मास नवमी की तिथि संपन्नता की ओर, दशमी की तिथि प्रारंभ, एकादशी सम्मुख। अनंत गुरु कृपा जो हमें एकादशी का पावन व्रत, मौन व्रत, भगवान नाम जप अनुष्ठान हमें गुरुद्वार पर पूर्णतः साकार करने का अवसर मिलेगा। शास्त्रों में त्रिकाल संध्या की बड़ी महिमा है। उसमें जो प्रातःकाल की संध्या है वो देवों की संध्या मानी जाती है, इसलिए उसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया, अमृत वेला भी कहा गया। मध्याह्न की संध्या मनुष्यों की संध्या मानी गई है और भगवान सूर्य नारायण अस्त होते हैं, इसलिए तीसरी संध्या दीप जलाकर धूप करके भगवान नाम जप करके आसुरी वृत्ति का नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव न पड़े। इसलिए माताएं यहाँ भी और अपने घरों में भी करते ही होंगे आप, फिर भी ऐसा संस्कार घरों में वातावरण में रखें घर के, कि अवश्य घर के मंदिर में इस समय दीप जले, तुलसी माँ के आंचल में दीप जले, आसपास पीपल हो तो अवश्य मंगलवार शनिवार दीप जले, जहाँ पानी का घड़ा रखते हो संभव हो तो वहाँ दीप जलाएं, मुख्य द्वार पर जलाएं। किसी के घर में अति दोष हो, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती हो, कर्जा पीछा न छोड़ता हो, तो मंगलवार के दिन मीठा भोजन करें, दक्षिण में 4 मुखी दिया करें, बूंदी का प्रसाद गरीबों में बांटें। इससे भी कर्ज मर्ज से मुक्ति मिलती है। लेकिन सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ उत्तम से भी उत्तम, जिसकी व्याख्या वेद पुराण और संत भी कर करके थक गए, जो अंततः उसे बेअंत कह दिया, उसकी महिमा गरिमा का कोई वर्णन नहीं, वो भगवान का नाम है। प्रभु नाम में बड़ी अद्भुत शक्ति है, जो करता उसकी भक्ति है, वो पाता उसकी शक्ति है। अनंत अनंत प्रणाम करते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, जो करुणा सिंधु दाता ने कितने वर्षों तक दीक्षा देकर हम सबको धन्य धन्य किया। कई स्थानों पर सत्संग करने जाती हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं, हमारा निवेदन बापूजी तक पहुंचा दीजिए ना, हमारी प्रार्थना बापूजी तक पहुंचाइए। मैं हाथ जोड़कर यही कहती हूँ कि मैं कोशिश करूंगी, बोलिए क्या प्रार्थना है। तो कई बार साधक कहते हैं कि हमारे बच्चों को दीक्षा नहीं मिली है। बापूजी जोधपुर गए तब हमारी बच्ची छोटी थी, हमारे परिवार के 2 लोग रह गए हैं। ऐसे कितनों की पुकार है,
कि हमें ब्रह्मज्ञानी गुरुजनों से मंत्र मिले, लेकिन नहीं संभव हो पा रहा। सोचो कितनी कृपा स्वामी जी की हमारे ऊपर। गुरु मंत्र का दान भी दिया है। हम में से कई लोगों को सरस्वती मंत्र भी है, कई लोगों को बापूजी ने शनि का मंत्र दिया। कई बार बापूजी ने शिविर में उत्तरायण में वरदान मंत्र बाएं कान में दाएं कान में उंगली डालो और दिया। और इसी मंत्र जाप से कितनों के साधन सिद्ध हो गए, कार्य सिद्ध हो गए। तो भगवान नाम की दीक्षा देने वाले और अनंत ऋणी हूं कि बापूजी ने उसमें हमें इसकी महिमा हमको बताई कि ये भगवान नाम जब कितना महिमा वाला है, कितनी इसकी अनंत अनंत महिमा है। इसीलिए माला दे दी। वरना आज से 40 साल पहले जब बापूजी मोक्ष कुटीर पे बैठते थे, बहुत कम लोग थे, तब माला नहीं थी। स्वामी जी कहते थे आंखें बंद करो और श्वासों पे जप करो। मोबाइल भी नहीं था, बहिर्मुखता भी नहीं थी, बाहर का खान पान भी नहीं था, लोगों को इतना रसा स्वाद भी नहीं था, तो करते थे। बस गुरुदेव कहते थे कि नीचे कुछ कंतान बिछा दो, बोरा बिछा दो, अर्थिंग नहीं मिले। लेकिन जैसे जैसे समुदाय बढ़ा तो बापूजी ने कभी हाथ ऊपर नहीं किए। कभी गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं बस बस नहीं। फिर कृपा की, फिर कृपा की, फिर कृपा की। फिर लोगों ने, साधकों ने कहा कि हम अंदर श्वास नहीं गिन सकते हैं बापूजी, हमको नहीं पता चलता है, हम अंदर जाते हैं तो श्वास की गिनती छूट जाती है हमसे। तब गुरुदेव ने देखा कि मन चंचल है, बुद्धि स्थिर नहीं है, इसलिए ये एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं। बापूजी हरिद्वार गए थे, ऋषिकेश, वहां गंगा किनारे गुरुदेव अपनी मौज में बैठे थे और वहीं बापूजी को एक सन्यासी मिले थे। गुरुदेव की ऊंची स्थिति देख, बापू के ललाट पर ऐसा ब्रह्म का तेज देख, बापू के सम्मुख आके बैठे। खूब ज्ञान चर्चा हुई संतों के बीच में। फिर कहा बापूजी को आप हमारे आश्रम चलिए। और तब गुरुदेव शिवानंद जी के आश्रम पधारे थे और वहां बापूजी की दृष्टि इस आसन पर पड़ी और गौमुखी पर पड़ी। गुरुदेव वहां से आसन और गौमुखी यहाँ ले आए। तब व्यवस्थापक यहाँ दूसरे थे, तो सबको आसानी हो गई कि कंबल का टुकड़ा बना बनाया मिल रहा है और नाम सुमरन करते हुए सबकी दृष्टि पड़े, इसलिए थैली की, पोटली की व्यवस्था की। जैसे माता पिता कहीं बाहर जाते हैं और लगता है हाँ ये हमारे बच्चे के लिए अच्छा है, हितकारी है, ले आते हैं। नेत्र बिंदु से लाखों करोड़ों लोगों को लाभ हुआ। पूज्य गुरुदेव की आंखों में कुछ तकलीफ थी, कुछ कष्ट था और एक ऊंची स्थिति के धनी कोई महात्मा थे, उनको ईश्वर कृपा से ऐसे कुछ उपाय पता थे। उन्होंने बापूजी को बताया, बापूजी इस तरह अगर कोई नेत्र बिंदु बनाए जाए तो सबकी आंखों में बड़े लाभ होता है। लेकिन दरिया जैसा दिल रखने वाले मेरे बापू ने कहा भाई मुझे लाभ होगा तो मैं तो इससे फिर लाखों करोड़ों तक पहुंचाऊंगा। और बापूजी ने स्वयं पहले नेत्रों में डालकर देखा, लाभ हुआ और बापूजी ने उसको
इतने लोगों तक पहुंचाया, करोड़ों लोगों तक। आज भी मैं और आप साक्षी हैं कि कई लोग साधक नहीं होते ना, तो भी आश्रम आते हैं और कहते हैं कि वो नेत्र बिंदु दे दो, वो तुलसी की गोली दे दो, वो हरण रसायन दे दो, वो गौचंदन दे दो, वो गाय के गोबर के कंडे दे दो। सहज सुविधा। ज्ञानी की जहां दृष्टि पड़े वहां भी कल्याण। नदी अपना जल नहीं पीती, वृक्ष अपने फल नहीं खाते हैं, ऐसे ही संत महापुरुषों का यह जीवन परमार्थ के लिए होता है। ऐसे ज्ञानियों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आज का दिवस ज्ञान दिवस। आज आप और मैं गुरुद्वार से जुड़े हैं और उस सेतु का नाम पूछा जाए तो उस सेतु का नाम ज्ञान है। आज 7 दिन के लिए आप यहां क्यों आए हो? मैं अपना घर छोड़ के यहां क्यों आई हूं? मेरे जैसी ये 300 बच्चियां सब क्यों यहां आई हैं? उधर मेरे इतने सारे भाई घर ग्रस्त छोड़कर क्यों आए हैं? उत्तर आएगा ज्ञान। क्या पाने आए हैं? ज्ञान पाने, लक्ष्य को पाने आए हैं। इसलिए आज के इस महामंत्र का तो मैं व्याख्या ही नहीं कर सकती। शिव जी का नाम लूं तो शिव जी को सबसे अति प्रिय बोलिए ना ज्ञान। वासुदेव श्री कृष्ण का नाम लूं तो गीता में क्या बांटा? ज्ञान। आप जिसका नाम लो, मेरी जीवा तो छोटी पड़ जाएगी। साईं लीलाशाह का नाम लो तो आजीवन क्या बांटा? ज्ञान। अखंडानंद सरस्वती क्या बांटा? ज्ञान। वेद व्यास जी ने क्या बांटा? ज्ञान। जिन महात्मा संतों का नाम लो, उन्होंने इस रसामृत का लोगों को पान करवाया है। सबके ज्ञान देने के मार्ग अलग अलग हैं, पर बापू जी का जो ज्ञान देने का मार्ग है वो इतना सरल है, इतना सहज है, इतना सूक्ष्म और इतना अद्भुत है कि साधारण से साधारण गृहस्थी उसको समझने को तैयार होता है। जय राम जी की। सच बताऊं तो आज से 25 साल पहले मैंने तो क्या, आपने भी आत्म साक्षात्कार नहीं सुना होगा। जय राम जी की सुना है ये शब्द? नहीं सुना था। मैं पहली बार उल्लासनगर आश्रम गई, खूब दिए जलाए थे, निर्माण हो रहा था तब आश्रम का। बार बार पूछ रही थी आज क्या है, तो कहा बापूजी का साक्षात्कार दिवस है। विश्वास करना मुझे तब भी समझ में नहीं आया, दिया जला के आ गई। कई सालों बाद समझ में आया साक्षात्कार क्या होता है, जब बापूजी की वाणी से उसको समझा। और फिर पता चला ये हर मनुष्य का लक्ष्य है। फिर पता चला ये हमारा उद्देश्य है। जय राम जी की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना गीता में कि मेरे
4 प्रकार के भक्त हैं, लेकिन उसमें मुझे सबसे प्रिय ज्ञानी है। कहीं कहीं तो मम स्वरूपा कहा। ज्ञान की तो क्या महिमा, देखिए तो अष्टावक्र गीता। बापूजी बताते हैं मुनि के शरीर में कितने वो थे, मोड़ थे, 8। तो भी राजा जनक की दरबार में सम्मानित हुए। आज आप यहाँ क्यों बैठे हैं पलकें बिछाए? क्यों घरों की सुविधाओं को छोड़ के यहाँ बैठे हैं? क्योंकि सबके जीवन का आधार ज्ञान है। लेकिन ये लौकिक वातावरण में रहकर अपना मूल स्वरूप भूल गए हैं। अज्ञान की परतें चढ़ती गई हैं। इसलिए ज्ञानी जन सत्संग के माध्यम से, इन शिविरों के माध्यम से, इन बाल संस्कार के माध्यम से, ऋषि प्रसाद के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, आश्रम जितने माध्यम कह लो, शायद किसी न किसी तरह ये क्या पाले, बोलिए, ज्ञान पाले। तो उद्देश्य जीवन का ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञानी जन धरती पर कभी कभी आते हैं, और जब आते हैं तो पता नहीं कितनों का कल्याण होता है। ये मंगलमय चैनल वरदान है। मैं बंबई में भी कहा कि हमारी उम्र कम पड़ जाएगी पर बापूजी के सत्संग कम नहीं पड़ेंगे। इतना खजाना है ज्ञानी के दरबार में। और रोज ऐसी कोई अद्भुत चाबी देते हैं बापू, रोज, जो लगता है बस इसे पकड़ लें तो शायद ताला खुल ही जाएगा। पर हम रोज चाबी डालते हैं फिर अटक जाते हैं, पता नहीं कहाँ अटकते हैं। लेकिन फिर भी संतों की बड़ी कृपा है। वो सोचते हैं कोई बात नहीं, अटकते अटकते कभी न कभी तो आखिर ताला खुल जाएगा। ये भी ज्ञानियों की विशालता है। स्वामी जी हरिद्वार विराजमान होते थे ना, तो घाट वाले बाबा कई बार कहते थे बापूजी को कि आपको आपके शिष्यों में बहुत मोह है। तो बापूजी कहते थे नहीं नहीं, मुझे कोई मोह नहीं है। तो कहा जो आता है उसको कहते हो आशीर्वाद दो, इसको ज्ञान प्राप्त हो। तो बापूजी कहते हैं बिल्कुल, ये तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, संतों के पास जाना चाहिए तो यही आशीर्वाद लेना चाहिए कि इसको ज्ञान प्राप्त हो। तो घाट वाले बाबा कहते थे आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसको ज्ञान प्राप्त हो, पर इससे तो पूछो ये ज्ञान प्राप्त करने आया भी है कि नहीं। ये तो बोल रहा है मैं हरिद्वार घूमने आया हूँ, ये तो कह रही मैं शिविर भरने आई हूँ। इनको पूछो तो सही ये ज्ञान पाने आए भी हैं कि नहीं। तो क्या तो बापूजी के उत्तर होते थे। बापूजी कहते थे मैं क्यों पूछूं? पिता बच्चे से क्यों पूछेगा तुझे क्या खाना है? पिता अपने बालक से क्यों पूछेगा तुझे कहाँ जाना है? जिसमें इसका हित होगा वो खिलाएगा, जिसमें इसका हित होगा वो उसको वहां ले जाएगा। मैं नहीं पूछूंगा इनको, आप आशीर्वाद दो सब ज्ञानी बने। तो घाट वाले बाबा फिर कहते थे अच्छा आपकी ट्रेन में इन सबको चढ़ाओगे क्या? हाँ सब चढ़े, आ जाओ सब आ जाओ। फिर बाबा जी कई बार कहते थे आप कृपा करके चढ़ा तो दोगे पर ये आधे में उतर जाएंगे। सबके बस की बात नहीं होती है इस मंजिल तक जाना। क्या मंजिल है? ज्ञान। वो दया के सागर फिर पीछे नहीं हटते, कहते अच्छा आधे में उतर जाएंगे ना, ठीक है इस बहाने आधे तो चल पड़ेंगे, ठीक है। पूरी यात्रा नहीं करेंगे तो आधी करेंगे, तो अगले जन्मों के लिए कम से कम इनकी आधी यात्रा तो कम हो गई। भाई सबके सब मोक्ष नहीं पाएंगे, चलो ठीक है, सबके सब ज्ञान नहीं पाएंगे, चलो ठीक है, पर 70% काम हो गया तो भी सौदा फायदे का है, बाकी बचा 30। और क्या पता हमारी निष्ठा और खुल जाए और बापू का एक धक्का लग जाए तो 100 में से 100 हो जाए, क्या पता। दरबार में कोई कमी तो है नहीं,
क्या पता प्राण निकलते समय याद आ जाए। इसलिए तो अभ्यास करवा रहे हैं कि वो भूले नहीं। तो बड़ा ही मंगलमय दिवस है आज, ज्ञान दिवस। और ज्ञानी जनों के सत्संग ही इस ज्ञान दिवस की पूर्णता है। मैं तो एक छोटा सा सेतु हूं, मैं तो एक सागर की छोटी सी बूंद हूं, जो बस गुरुदेव के भंडार से आपको प्रसाद बांट रही हूं और जागृत कर रही हूं कि अपना लक्ष्य ज्ञान प्राप्ति रखिए। बाकी जितने लक्ष्य हैं वो मिलते हैं लेकिन फिर छूट जाते हैं। कितने लोगों को मैं देखती हूँ इतने पैसे जोड़ते हैं। अभी भी मुझे उल्लासनगर में एक बच्ची मिली, इतनी मेहनत करती हैं, सुबह घर से निकलती है 11 बजे, जो तो शाम को 7 बजे आती है और पैसे जोड़ रही है। तो मैंने उसको पूछा, बहुत पुरानी बच्ची है, यहाँ खूब रह के गई है, भजन करती थी आश्रम में आके। मैंने कहा इतना क्यों दौड़ रही हो, खाना भी कहीं कहीं खा लेती हो, क्यों? तो कहा मुझे घर बनाना है, मैं पैसे जोड़ रही हूँ, अब मेरा 2 रूम का फ्लैट बन गया है। मैंने कहा फिर? तो कहा मैं उसमें रहने जाऊंगी। मैंने कहा फिर? तो कहा फिर? मैंने कहा इसके बाद फ्लैट कहाँ जाएगा? बोले दोनों बच्चों को दे दूंगी। जयराम जी की वहीं वहीं घूम रहे हैं। क्यों गुरुदेव के वचन याद नहीं आते? जो पूत सपूत है तो काहे धन संचय, जो पूत कपूत है तो काहे धन संचय। मैं माँ की ममता को प्रणाम करती हूँ। मैं शायद आपकी भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ पाऊंगी, क्योंकि माँ का हृदय होता है कि मैं कुछ ना कुछ तो दे जाऊं ताकि इसको भविष्य में दिक्कत ना हो। मानती हूं मैं आपकी बात को, पर इतना भी मत दौड़ो, इतना भी इस माया में मत उलझो कि हमारा समय ही पूरा इसमें खर्च हो जाए। अच्छे संस्कार दो, उनको जप करना सिखाओ, लायक बनाओ और बापू के वचनों को स्मरण करो। दोहरा दूं? बोल दूं? जो बेटियां हैं वो जवाइयों की, आपको तो सब आता है, मैं क्या बोलूं बता। और जो बेटे हैं वो लगता तो है, पर जब बहू आती है तब देखो क्या होता है। और जो शरीर है शमशान की अमानत है, और जो आत्मा है वो परमात्मा की, और जो ये हृदय है वो मेरे गुरु की अमानत है। इसमें मेरे गुरुदेव के अलावा और किसी का वास न होगा। गुरु नानक साहब कहते थे कि साधक को संसार में कैसे रहना चाहिए। कहा बाजार में घूमे मर खरीदार नहीं। बोलो तो, बाजार में घूमे पर खरीदार नहीं। घूमे देखे पर कुछ खरीदना नहीं, खरीदोगे तो फंसोगे। संसार में रहे पर तलबदार नहीं, संसार में रहे कार्य करे पर तलब न करे। कल संभव हुआ तो मैं एक गुरु बहन को बुलाऊंगी, यहीं कुबेर नगर में रहते हैं, उनको मक्खन वाले कहते हैं, यहाँ मक्खन दादी ऐसे उनका नाम है। यहाँ कल आएंगे तो मैं जरूर उनको बुलाती हूँ। उनका अनुभव सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। उनके पति की बहुत निष्ठा थी ज्ञान में, और वो योग वशिष्ठ पढ़ते थे, बापू को बहुत प्रिय। जैसे हमारे अजय भैया पढ़ते थे ना, शाम जी को बहुत अनुकूल आता था, ऐसे ही वो मक्खन वाले भैया पढ़ते थे, बापू को बहुत अनुकूल। और इतने प्रेम से गहराई से पढ़े, गुरुदेव एकदम विश्रांति पूर्वक ज्ञान को सुनते थे। और उनकी खुद की भी निष्ठा बहुत थी योग वशिष्ठ में। दूध का व्यापार था उनका, और क्या पता एक दिन क्या हुआ, वो जो दूध के बड़े केरबे नहीं आते हैं एल्यूमिनियम के,
वो दूध निकालते गए, आखिरी में जब उसको पलटाया तो अंदर छिपकली निकली। अब दूध तो बट चुका, पता नहीं कौन कौन ले गए, लेकिन जिसने आखिरी में उसको खाली किया उसने बताया कि साहब ये तो गड़बड़ हो गई है। तब उनको भी चिंतन तो हुआ, कि चिंता हुई ये होगा क्या इसका, लेकिन फिर वो ज्ञान में स्थित हो गए। विकराल समय में, विपत्ति में जो स्थित हो उसकी जीत है, बल बले हार जाते हैं। ये ज्ञानी महापुरुषों को प्रणाम है, ये बापूजी के श्री चरणों में अनंत प्रणाम है, जिनके ज्ञान की ऐसी महिमा है जो न कोई अंदर फर्क है न तो बाहर फर्क है। जयराम जी की तो वो भी गुरुदेव के ज्ञान में निष्ठ थे। घर आए, हाथ पैर धोए और योग वशिष्ठ पढ़ने लगी। पत्नी ने पूछा कि खाना भोजन लगा दूं? तो कहा नहीं। क्या हुआ? तो कहा नहीं, थोड़ी देर अभी अध्ययन करूंगा। पता तो था ही कि शाम तक कुछ न कुछ तो खबर आए ही, लेकिन वो शांत होकर अपने आप में बैठे, ज्ञान में स्थित रहे। सब में तेरा ही प्रकाश, सब में तेरा ही नूर। सूर्य एक, किरणें अनेक, समुद्र एक, लहरें अनेक, परमात्मा एक, उसकी चेतना अनेक। ऐसे करके वो अपने ज्ञान में शांत हो गए। फिर भोजन भी किया और शाम तक तो संदेश आ गया कि आपकी कंप्लेन गई है और इस तरह आपको बुलाया गया है। जो लोगों ने दूध पिया है वो हॉस्पिटल में है। और सुबह जब उनको बुलाया गया पुलिस स्टेशन, पूरी बात खुली। बिल्कुल शांत थे, घर वाले बिल्कुल परेशान थे। और जिसकी ज्ञान में निष्ठा हो, जिसके सिर पर गुरु का हाथ हो, तो वो जल्दी से विचलित नहीं होते। जल्दी से तो क्या कहूँ, इस शरीर का अंतिम सत्य मृत्यु होता है, उस स्थिति में भी वो विचलित नहीं होते। और साईं लीलाशाह जैसे तो बापूजी के गोद में सिर रखते हुए कह रहे हैं कि देख पैर ठंडे हो रहे हैं, देख मेरे घुटने अब ठंडे हो रहे हैं, चेतना देख अब नाभि तक आई। ऐसे फिर ज्ञानी जन खिलौना समझ के इसको वस्त्र समझ के छोड़ देते। ऐसे ज्ञानी जनों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और आखिर जब उनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने बताया कि आखिरी में ही मुझे अंत में पता चला जब उसको पलटाया है। मैं सबको मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ, माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, और कोई सज़ा हो तो मुझे स्वीकार है, पर अनजाने में हुआ है जो भी हुआ है। और उनका बड़ा नाम था कि बापूजी के शिष्य हैं, कभी उनके दुकान से कोई कमी नहीं हुई थी। और आखिर कुछ लोग जो बीमार हुए वो थोड़े दिनों में ठीक हो गए। और बापूजी ने जब उनको यहाँ व्यासपीठ पर पूछा कि कैसे हो गया, ठीक कैसे हो गया, तो कहा बापूजी ये सब आपके ज्ञान का प्रताप है, ये सब आपके ज्ञान का जलवा है, ये सब आपके ज्ञान का प्रसाद है। जयराम जी की तो बड़ी बड़ी मुसीबतें ये ज्ञान रूपी शस्त्र से कट जाती हैं। सबसे कीमती और ऊंचा शस्त्र बोलो ज्ञान, इससे आगे कुछ भी नहीं है। शिव जी को प्रिय ज्ञान, जिनका महापुरुषों का नाम आप लो, होगा तो ज्ञान। तो आज माताओं को खूब खूब साधुवाद कर रही हूँ, हृदय से दिल से धन्यवाद दे रही हूँ कि आज आपका तीसरा दिन शिविर में चल रहा है, जिसका नाम है ज्ञान दिवस। पंचामृत जरूर पढ़ा करें, जीवन रसायन जरूर पढ़ा करें। एक माई बहुत डिप्रेशन में थी, नींद की गोली खाती थी, और पूना आलंदी आश्रम में उसको 1 मिनट बापूजी के सम्मुख दर्शन हो गए। इंसान बहुत परेशान होता है ना, तो लगता है बापू से नहीं पूछे कहाँ जाए। और बापू भी दया के सागर, अंदर से तुरंत प्रेरणा होती। वो जैसे मत्था टेका और उसने बोला बापूजी बहुत मेरे को तनाव है, और यहीं गुरुदेव ने दायां हाथ बढ़ाया
और जीवन रसायन उठाई, कहा ये 5 उसमें नंबर होते हैं ना ऐसे सूत्र, कहा ये 5 सूत्र रोज पढ़ा कर। और ककड़ी होती है ना खीरा, बोला वो खाया कर। वो खीरा खाने लगी, जीवन रसायन पढ़ने लगी, ठीक हो गई। अभी ये कोई देखा जाए तो कोई ठोस नहीं है किसी बात का, लेकिन बापू ने दिया तो अनमोल वरदान है उनके लिए। जीवन रसायन पुष्टि औषध है, पुष्टि। जयराम जी की। मुझे पीछे एक डॉक्टर मिले थे, वो कह रहे थे कि आज लोग शारीरिक रोगों से ज्यादा, देखो मैं तो शब्द भी न बोली, आप बोल पड़े हैं, मानसिक परेशान। इसलिए सत्संग है ना, बापू का ज्ञान वरदान है। कोरोना के बाद कितने लोग डिप्रेशन में गए हैं, डर गए, लेकिन ज्ञान की उंगली पकड़ी है, ज्ञानी जनों की उंगली पकड़ी है। तो शरीर का अंतिम सत्य मृत्यु है, लेकिन वो आए उससे पहले एक परम सत्य है जिसका नाम है ज्ञान। एक अखंड सत्य है जिसका नाम है ज्ञान। एक पूर्ण सत्य है जो कभी बदलता नहीं है, वो ज्ञान है। और उस ज्ञान को पाने के लिए बार बार जतन करना चाहिए। योग वशिष्ठ लेके बैठा करो, भागवत लेके बैठा करो, पुराने ऋषि प्रसाद लेके बैठा करो, पंचामृत लेके पढ़ा करो। हमारी एक गुरु बहन थी, अभी दूसरे आश्रम में गई हैं, उनको पढ़ना नहीं आता था और हमारे आश्रम में सबका नियम पंचामृत पढ़े, तो उसको खराब लगता था ये सब पढ़ते हैं और मैं नहीं पढ़ती हूँ, तो वो उल्टा पंचामृत लेके बैठती थी कई बार। जयराम जी की। तो हम उनको बोलते थे जुम्मा बहन ये उल्टा है, हाँ वो रख गया उल्टा, अभी सीधा करती हूँ, वो सीधा कर देते। लेकिन उनकी निष्ठा इतनी थी, वो नहीं मैं भी पढ़ूंगी, ये सब पढ़ते तो मैं भी पढ़ूंगी। वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अब उनका ऐसा अभ्यास हो गया, पूरी गुरु गीता पढ़ लेती। पढ़े तो वो आज भी नहीं है, लेकिन पढ़ते पढ़ते पढ़ गए गुरु कृपा से। तो ज्ञान पाने की रुचि होनी चाहिए, जहां चाह वहां रहा। माताओं को गहना बनाना होता है, देखो कैसा जुगाड़ करती है। देखो 2 ग्राम मेरे पास है, एक है ना मेरी माँ देगी 3, और 5000 मेरे पास है, वो उसकी मेकिंग बन गई ना अंगूठी मेरी, बना दो। वो ऐसा कहीं कहीं से कुछ कुछ करके बना देगी, क्योंकि क्या है बोलो, पीने वाली नहीं चाह। जहाँ चाह वहाँ रहा, बस चाह होनी चाहिए। और चाह है तभी तो यहाँ तक आए हो, चाह है तभी तो बापूजी खजाना लुटा रहे हैं। तो बस भगवान करे ये जो खजाना गुरुदेव दे रहे हैं, हम उस ज्ञान के पात्र बने, बापू के कृपा के पात्र बने। यही ज्ञान दिवस की इस साध्वी की आप सबके लिए हृदय से हार्दिक शुभकामना। हरिओम हरिओम। 2 मिनट प्यारा सा कीर्तन करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
लीला चढ़े, जो चढ़ जाए एक बार 84 लाख उसकी कटे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, राम रामा हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय हो।